तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के टोटल कितने टाइप्स है? 5 टाइप्स है। टोटल कितने? 5 टाइप्स है, जिनमें से फर्स्ट वाला है वह है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वाला कौन सा होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड वाला है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट जो है ना वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो टोटल कितने टाइप्स के रिएक्शन है? 5 टाइप्स के, ठीक है। टोटल केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप्स हैं, जिनमें से फर्स्ट वाला है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सेकंड वाला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो कौन था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है क्या? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि वैसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कॉम्बाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाता हो। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाता हो, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट कॉम्बाइन करके एक कंपाउंड बना सकता है, या तो 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हाइड्रोजन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हाइड्रोजन H2 को ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को जैसे हम ऑक्सीजन के साथ जैसे हम बर्न करते हैं तो ये कंबाइन करके क्या बना देता है? H2O, वाटर बना देता है। क्या बनाता है? वाटर, H2O। दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन दोनों को कंबाइन करते तो क्या बनाता है? H2, ठीक है। H2 + O2 H2O। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जैसे हम बर्न करते हैं तो ये बना देता है H2O, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं बैलेंस है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 2। तो यहाँ पे आगे 2 रखेंगे, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगी और 2 ऑक्सीजन होगी। तो यहाँ पे 2 to the 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 to the 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या आ गया? बैलेंस में हो गया, ठीक है। तो सिंपल मतलब ये है कि मान लीजिए ए कोई सब्सटेंस है और बी भी कोई सब्सटेंस है और ये कॉम्बाइंड होके सी सिंगल सब्सटेंस बना देगा। कॉम्बिनेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मतलब 2 चीज कॉम्बाइन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अब और एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कार्बन ये एक सब्सटेंस था, ऑक्सीजन ये भी सब्सटेंस था। अब ये 2 सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसी तरह से और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन को लेते हैं। जैसे क्या लेते हैं? हाइड्रोजन को। और किसको लेते हैं? क्लोरीन को। और किसको लेते हैं? क्लोरीन को। अब हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ जैसे हम ट्रीट करवाते हैं तो ये बन जाता है HCl। क्या बन जाएगा? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब इसको इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 क्लोरीन होगा, तो ये बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से एक और हम एग्जांपल लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम सोडियम को ले लेते हैं।
सोडियम को जैसे हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये बना देता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा ये? सोडियम क्लोराइड। Na जो है ये क्या हो गया? सोडियम हो गया, और Cl हो गया, क्लोरीन हो गया। जब आपस में ये कॉम्बाइंड करता है तो बना देता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये इक्वेशन देखें, बैलेंस में ये नहीं है, ये भी इक्वेशन बैलेंस में नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन कितना? 2 है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना? 1 है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 क्लोरीन हो जाएगा, 2 सोडियम हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी ये लगाना पड़ेगा 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 2 सोडियम 2 क्लोरीन, दोनों बैलेंस में आएगी। ठीक है, उसी तरह से एक और रिएक्शन को लेते हैं, जैसे कि हम आयरन को लेते हैं। जैसे क्या लेते हैं हम? आयरन को। आयरन को जब हम सल्फर के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये बन जाता है FeS। क्या बनता है? FeS। ये आयरन हो गया Fe, और S जो हो गया ये सल्फर हो गया। जब कॉम्बाइंड हो गया क्या बनेगा? FeS। तो यहाँ पे भी 2 सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सब जितने सारे एग्जांपल्स है सबके सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब 2 सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करें, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोले।